क्वेश्चंस करवा रही हूँ। ये बोलो मेरी बुक्स ऐसे फंसी पड़ी है। तो इसमें ना ध्यान रखने वाली बात क्या होती है कि समटाइम्स पॉजिटिव इज मेंशन, समटाइम्स पॉजिटिव इज नॉट मेंशन। यहां पर मेंशन किया हुआ है तो हम किस तरह से उसे सॉल्व करेंगे। तो प्रोडक्ट, दिस इज एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। तो लिखा है प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव है प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव positive integers. So let the first integer equal to x. Let the second integer, क्योंकि वो कंसेक्टिव है तो हम लिख देंगे x plus 1. Now we see the product. तो x into x plus 1 equal to 306. तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0. सॉल्व करो इसको बच्चे। दोनों आए क्यों नहीं आज? प्रभनूर भी नहीं आया, हरवीर। हाँ जी, लेट क्यों है हम? तो मुझे क्यों जाना होता है? बाकी दो, तीन तुम्हारे वो साथी प्रभनूर। ठीक है, अब इसमें 306 है। 306 को आपने फैक्टराइज किया होगा तो क्या बन गया? 2 into 153। 153 इज अ मल्टीपल ऑफ 9, है ना? सो 9 into 17 दिख रहा है ना हमें ये? तो यहां से 18 और 17 बन गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0 आ गया। तो ये x प्लस 18, हाँ जी, लेट क्यों है हम? हो गया तुम दोनों, मैंने कहा अंदर आओ। लेट क्यों है? नहीं, लेट क्यों हो? सॉरी। नहीं, इसके साथ क्यों आए थे? तीन।
एक ही। कल क्यों नहीं आए? कल तो दोनों ही? नहीं, ये गया था तुम। नहीं, क्यों? इकट्ठे आते। इकट्ठे आते तो ऑनलाइन नहीं है ये भी क्लासेस? बाद में गया। क्या? नहीं, ये भी बाद में गया था। नहीं, तुम्हारी ऑनलाइन क्लास नहीं होती है, तुम्हें पता है ना, लिंक है ऑनलाइन। हाँ, तो क्लासेस हमारी मैच बहुत अच्छी है कि हम मिस कर रहे हैं, अगले दिन आएंगे तो हम सब समझ में आएगा। सॉरी मैम, क्या नंबर नहीं चाहिए मैथ्स में कि आ गया? अरे वाह, बैठ। तो आगे से नहीं होगा, आगे से क्या नहीं होगा, पढ़ो बैठकर। और तुम्हारा नंबर आ गया मैथ्स में? पता है? स्कूलिंग किया। हाँ, तू नंबर 3 MBD। 15 है, वेरी गुड, पास तो हो गए हम, है ना? हाँ, और क्या चाहिए? पीछे क्यों बैठे, आगे आके बैठो इधर, पता भी नहीं चलेगा। तो बच्चों, यहाँ पर ना हमारे पास अब ध्यान देने वाली बात है, देयर आर सम स्पेसिफिक क्वेश्चंस जहां पर ना ये क्वेश्चन ट्रिकी बन जाता है। ठीक है? तो आपने लिखा यहाँ पर x+18 = 0 और x-17 = 0, तो x की वैल्यू आई -18, x की वैल्यू आई 17। बाय डिफॉल्ट दोनों ही वैल्यू सही है। अब जाना क्वेश्चन में, ये नहीं कहना नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट करनी है। आपके क्वेश्चन में उसने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव का है ना, इसके बेसिस पर ये माइनस वाली पार्ट को आप करोगे रिजेक्टेड। बात समझ में आई? देर आर सर्टन क्वेश्चंस जहां पे नेगेटिव नंबर को रिजेक्ट नहीं करते, तो ट्रिकी चीजें वहीं आती है। ठीक है? तो नेगेटिव्स कहाँ कहाँ रिजेक्ट करने हैं। अब यहाँ पे आपने x की वैल्यू 17 लगाई, फिर लिखना है देयरफॉर द टू नंबर्स आर 17 और 18। क्लासेस मिस मत करो क्योंकि मैं मैक्सिमम सिलेबस खत्म करवाऊंगी, बीच में टेस्टिंग भी होगी एक दो। जितना अभी कवर अप कर लोगे, क्योंकि स्कूल ऑफ है आपका एक तरह से, है ना, स्कूल में वो पढ़ाई नहीं होगी। पेपर जाके अब सितंबर में होंगे, इन बिटवीन आपके वो जो वीकली चलते हैं वो चलते रहेंगे। तो जितना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और जितनी प्रैक्टिस अब कर सकते हो ना, ये वाली प्रैक्टिस आगे तक बोर्ड तक काम आएगी। काम आगे बढ़ता ही रहेगा, कम नहीं होगा टेंथ में। दूसरी चीज है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लोगे तो खुश रहोगे, सुखी रहोगे। बाद में नवंबर में आके जग कर कहोगे कि हम सारा कुछ अभी कर ले, नहीं होगा। एंड कंसिडरिंग सीबीएसई गलत क्वेश्चन भी डाल रहा है ना, क्वेश्चन गलत भी आ रहे हैं, एक दो एमसीक्यू में बैठे परेशान हो गए। दूसरी चीज, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है वो देखकर परेशान हो गए, तो उससे अच्छा धीरे धीरे करके सीख लो। सो डोंट मिस योर क्लासेस, बी रेगुलर, बी ऑन टाइम। ठीक है? तो हमें नेगेटिव नंबर्स को रिजेक्ट कब करना होता है ऐसे वाले क्वेश्चंस में, जब आपको मेंशन किया हो पॉजिटिव इंटेजर स्पेसिफिकली, या फिर मेंशन किया हो होल नंबर्स, या फिर मेंशन किया हो नेचुरल नंबर्स, या फिर मेंशन किया हो डिजिट्स, डिजिट्स ऑफ अ नंबर। तो इस केस में ना नेगेटिव्स को रिजेक्ट कर देते हैं बिना सोचे समझे। बाकी तो मनी है, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, वो तो स्पेसिफिक केस है। नंबर्स में ना बाय डिफॉल्ट आदत पड़ जाती है। देयर वाज अ डिस्कशन वंस इन अ क्वेश्चन, मैं आपको आज करवाऊंगी अभी वो। तो वहां पर कहा नहीं नहीं, ये तो नेगेटिव आंसर है, नहीं होना चाहिए। बट क्वेश्चन एक्सेप्ट कर रहा है वो वैल्यू, क्योंकि उसने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी है। तो नेगेटिव कब रिजेक्ट करना होगा, याद दिया होल नंबर्स, तो होल नंबर में उसने पॉजिटिव नहीं लिखा, आपको नेगेटिव अपने आप रिजेक्ट करना है। -1 होल नंबर नहीं है, -2 -17 होल नंबर नहीं है। बात समझ में आई? ठीक है ना? डिजिट्स जब लिखते हैं 10 से लेकर 9 तक, तो आई कैन नॉट हैव -4 एज वन ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर। डिजिट वैल्यू सिंगल होती है। ठीक है ना? जैसे नंबर 17 लिखा ना, डिजिट्स क्या है इसमें, 1 और 7। अगर -18 भी लिखा है तो डिजिट्स क्या है, 1 और 8। इट्स नॉट -1, इट इज नॉट 8। समझ में आ गई बात ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इसी पर एक्स्ट्रा थोड़ा सा लिखवा रही हूँ। द क्वेश्चन सेज द डिफरेंस, इसको कहां से म्यूजिक से, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स is 180, the square of the smaller number is 8 times the larger number. Find the two numbers. ये शायद आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, शायद, मुझे लग रहा है, देखा। जो डिलीटेड वाली एक्सरसाइज है ना, उसी का है, जो आपकी बुक से उड़ा दी हुई है।
हम्म। तो इसमें भी ना आपको दो नंबर्स दिए हैं, कहीं पॉजिटिव कहीं नेचुरल कहीं होल नंबर, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो आप इसमें लिख दोगे लेट द नंबर्स बी, क्या लिखोगे, टू नंबर्स हैं, लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई, ठीक है। तो x को बड़ा नंबर मान लोगे, y को छोटा, बिकॉज स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स लार्जर नंबर, तो मेंशन किया हुआ ना कि एक बड़ा एक छोटा है, ठीक है। तो लेट x बी द लार्जर नंबर, ठीक है ना, लेट द लार्जर नंबर बी x, लेट द स्मॉलर नंबर बी y। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, अगर डिफरेंस जो है वो प्लस में आया है तो बड़े में से छोटा माइनस किया होगा, दोनों को स्क्वायर कर रहे हो, तो पहली इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज 180, ठीक है। स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, कौन सा भी स्मॉलर, वाई, उसका स्क्वायर कितना हुआ, वाई स्क्वायर इज, इसको क्या लिखते हैं, इक्वल टू 8 टाइम्स, मतलब 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, लार्जर नंबर कौन सा था, तो जितने वेरिएबल जितनी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस का हमारा रूल यही था ना, इक्वेशन चैप्टर 3 में, दो वेरिएबल है दो इक्वेशन आ गया, अब क्या करेंगे, सब्सटीट्यूशन, वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो यहां पे डाल देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 180, ये हमारी इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करो, चलो सॉल्व करो, जल्दी से लिख ले। अगले हफ्ते में टेस्ट होगा तुम्हारा इक्वेशंस का, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, और एमसीक्यू में ना पिछले चैप्टर्स थोड़े बहुत आ जाएंगे, फिर मैं बीच में ना एक एमसीक्यू टेस्ट दूंगी जहां पे सिर्फ आपके जितने चैप्टर्स कवर हो जाते हैं ना उतने एमसीक्यूज, सरप्राइज टेस्ट हुआ करेगा वो, जब क्लास में सब आ गए ना उस टाइम टेस्ट दे दिया, आधा घंटा पढ़ाने के बाद टेस्ट दे दिया। जरूरी है, कर लो, आपका सीबीएसई अब कॉन्सेप्ट बेस मान रहा है, तुम बच गए हो, तुम लास्ट मतलब उस वाले बैच में आ गए हो जहां कोई भी तुम्हारे पे रूल्स इंप्लीमेंट नहीं हो रहे, है ना। तो अगर होने शुरू हो गए ना, 11th में पता नहीं शायद हो जाए, पर 10th में अभी नहीं हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ सिलेबस चेंज ना, वी आर नॉट क्लियर कि हमारे क्वेश्चंस क्या आएंगे, तो वो सब कंफ्यूजन में पड़ रहे हैं। बट सीबीएसई सीरियसली अब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में चल रहा है, चलो इसको सॉल्व करो आप, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 180, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0, 180 के फैक्टर्स करने हैं, हो गए, बड़े आराम से हो गए ना, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0, x कॉमन लिया, x माइनस 18 प्लस 10 कॉमन लिया, x माइनस 18, तो x प्लस 10 x माइनस 18, आइदर x प्लस 10 इक्वल टू 0 और x माइनस 18 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -10 और x की वैल्यू 18। अब जिसने यहां से -10 को किया रिजेक्ट, कुछ मैंने गलती की है, हाँ ठीक है कोई गलती नहीं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ऑन द फेस ऑफ इट -10 को रिजेक्ट नहीं करना, नेगेटिव नंबर है, लेकिन यहां पर हमारे पास क्या आ गया, डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ टू, अच्छा चलो ये आ जाते हैं, हम करते हैं दोनों में, अगर मैंने x को -10 ले लिया, ठीक है, हमारे पास सम क्या था, क्वेश्चन कहा क्या रहा था कि वी हैव एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यही था, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, है ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, समझ में आ गई बात। तो जब मैं x को 18 रखती हूं तो वाई स्क्वायर किसके इक्वल हो जाता है, 8 × 18, ठीक है ना, क्या आ गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 144, तो y की वैल्यू क्या आ गई,
वाई स्क्वायर अगर 140 फिर इक्वल है तो 12 नहीं लिखेंगे, यहां लिखेंगे +-12। समझ में आ गया? जिसे हम लिखते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू +-12 का होल स्क्वायर। +12 का भी स्क्वायर कर सकते हैं, -12 का भी स्क्वायर कर सकते हैं। अब अगर x की वैल्यू को -10 लिखा, तो मैं तो बोल रही थी वाई स्क्वायर होता है -8x के इक्वल, तो y का स्क्वायर जो है ना +8 इंटू -10 हो गया, तो क्या बन जाता है ये? -80। पॉसिबल है, रियल नंबर्स में नहीं। ठीक है, अब इसको आप कर दोगे रिजेक्टेड। पहले ऑन द फेस ऑफ इट नहीं करना कि -10 को हमने रिजेक्ट कर दिया, अब सॉल्व करोगे उसके बाद बताओगे। समझ में आ गई बात? ये समझ में आ गया ना इतना? ये हमने कर दिया रिजेक्टेड। समझ में आ गया इतना? तो हमारे पास नंबर्स क्या आ गए? देयरफॉर द टू नंबर्स आर, एक्स को लिया 18, तो दूसरा नंबर हो सकता है 12, और एक्स को लिया 18, दूसरा नंबर हो सकता है -12। दो ग्रुप्स होंगे, एक्स की वैल्यू 18, 12, एक्स की वैल्यू 18 -12। आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, पुरानी वाली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो यहां पर -10 को हमने रिजेक्ट किया, लेकिन हमारे पास नेगेटिव वैल्यू बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि इसने कभी नहीं कहा कि वी नीड नेचुरल नंबर्स और इवन नंबर और होल नंबर्स और पॉजिटिव इंटेजर्स। बात समझ में आ गई है? क्वेश्चन मार्क कर लेना, पेपर में अगर आएगा तो गलती करोगे, -12 को छोड़ आओगे। समझ में आ गया? ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास मान लो कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया हो, लिखो। ठीक है, अच्छा इसी में ना और भी कॉन्सेप्ट आते हैं। हमें लिखा कंसेक्टिव नंबर्स। अगर टू कंसेक्टिव नंबर्स है तो आप कैसे लेते हो? x एंड x+1। थ्री कंसेक्टिव नंबर्स होंगे तो कैसे लिखोगे? x, x+1, x+2। फोर होंगे तो x+3 साथ में। ठीक है, लेकिन अगर मैं लिखती हूं टू कंसेक्टिव इवन नंबर्स, तो अगर एक नंबर x है तो इसके बाद इवन नंबर कब आएगा? इसमें कितना ऐड करेंगे? 2 ऐड करेंगे, तो नंबर्स विल बी x+2। सेम विल गो फॉर टू कंसेक्टिव ऑड नंबर्स। समझ में आ गया? x, x+2, बस यहां पर x की वैल्यू शुड बी ऑड। इवन में x की वैल्यू इवन होगी, ऑड में x की वैल्यू ऑड होगी। ठीक है, तो अगर कहा जाता है थ्री कंसेक्टिव इवन नंबर्स, कैसे लिखोगे? x, x+2, x+4। अच्छा, इसमें भी ना एक व्यू पॉइंट होता है कुछ टीचर्स का, जब हम बहुत टेक्निकल होके बात करते हैं, कि जब आप इवन नंबर लेते हो ना, यू टेक ऑफ द फॉर्म 2x। ठीक है, बैक इन द डेट आई रिमेम्बर एक ऐसा क्वेश्चन था जहां पर x लेके आंसर नहीं आता था, आप उसको 2x ही लेते थे, तो सिखाया ये जाता था कि 2x लेना है, और अगर ऑड होगा ना तो 2x+1 लेकर सॉल्व करना है, कि आपका पहला नंबर उस केस में बन जाएगा 2x। ठीक है ना? अगर इवन नंबर्स ले रहे हैं समटाइम्स, तो आप कुछ इस तरह से लेते थे 2x, 2x+2, 2x+4 सो ऑन। और अगर ऑड ले रहे हो तो पहला नंबर आपका बन जाएगा 2x+1। ठीक है, 2x+3। आजकल ना जितने भी मैंने क्वेश्चंस अब तक देखे हैं, मतलब पोस्ट कुछ 10 सालों में, तो ये कोई बड़ी डिस्टिंक्शन रह नहीं गई है। तो मे बी वो क्वेश्चंस एक्सटिंक्ट हो गए होंगे, आपका ये लेकर काम चल जाएगा। समझ में आ गई? कभी लगता है अटक रहे हो या कुछ नहीं सॉल्व हो रहा, नहीं समझ में आ रहा, तो ट्राई टेकिंग इट, बट ये सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल हमारे लिए क्लैरिटी होती है कि व्हेन वी टेक 2x वी आर कंसिडरिंग कि इवन ही होगा, x कुछ भी आ जाए हमारे पास आंसर इवन में ही आएगा। एंड माइंडेड देयर वाज अ क्वेश्चन जहां पे 2x लेके आंसर आता था, x लेकर आंसर नहीं है। ठीक है, अब मान लो इसमें क्वेश्चन कुछ ऐसे आए हमारे पास, लिखो द सम ऑफ स्क्वायर्स, ये अब किसी बुक में नहीं है, the sum of squares of three consecutive even integers is 200. Find the integers. ठीक है ना? तो देखो अब क्या बात कही है उसने, थ्री कंसेक्टिव इवन इंटेजर्स कहे हैं। आंसर निकालो।
इक्वेशंस के साथ पूरा 4 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो तुम 6 8 10 नहीं लिखोगे ना, सॉल्व करके दिखाना होगा। चाहे आंसर आ गया तुम्हारे पास, ठीक है, चाहे आंसर आ गया, नॉट सेइंग दैट, बट मुझे सॉल्व चाहिए, पूरा सॉल्यूशन चाहिए। एंड योर आंसर इज पार्शियली करेक्ट, कुछ रहता है। -6। हाँ चल लिख। एक और क्वेश्चन था, आज से 2 साल पहले ना डिबेट में आया था, मतलब डिबेट हुई थी उस पर बहुत जबरदस्त, कि ये आंसर चाहिए ये नहीं चाहिए, मुझे ढूंढना पड़ेगा। ये सब भूल चुकी हूँ। जब पेपर्स होते हैं ना तो ऐसे वाले क्वेश्चन ना स्प्रिंग अप होके आते हैं, कोई यहाँ से कुछ पूछता है, कोई वहां से कुछ पूछता है, तो वो अब गायब हो चुका होगा क्वेश्चन। मुझे ढूंढना पड़ेगा, चलो करो सॉल्व इसको। लेट द थ्री नंबर्स बी, क्या लिखोगे? लेट द थ्री नंबर्स बी एक्स, x+2, x+4। अब सम ऑफ स्क्वायर्स का है, तो x का होल स्क्वायर प्लस x+2 का होल स्क्वायर प्लस x+4 का होल स्क्वायर किसके इक्वल है? 200। अब a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, तो अच्छे से बंद कर दे वो। a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ और फिर आंसर सॉल्व करो, ठीक है। अगर मुझे अभी वो क्वेश्चन मिल जाता है तो मैं करवा दूंगी अभी, बट मुझे ढूंढना पड़ेगा। अभी कुछ 24 25 में आया था, लास्ट ईयर नहीं आया था ये, ठीक है। ये बना, चलो यहाँ पे लिखा हमने x² हाँ जी, इसको क्या लिखा है? x+2 का होल स्क्वायर। सॉल्व किया इसके आगे, क्या बन गया इक्वेशन? x² + 4, वेरी गुड। हाँ जी, हरवीर उसको देख कर नहीं, क्या लिखा है इसमें? x+2। हमारा रेगुलर आना क्यों जरूरी है? अब तो हंस रहे हो, x² + 4 लिख दिया, काफी है। हाँ क्या लिखा है? हाँ वेरी गुड। हाँ जी बताओ भाई, क्या गलती है इसमें? +2ab की टर्म कहाँ जाएगी? वो गायब हो जाएगी, तुम्हारा आंसर में नंबर कम हो जाएंगे, बस वो भी गायब हो जाएंगे। याद रखो, इसी चीजों के लिए कहती हूँ रेगुलरली आओ, इधर उधर मत जाओ, टाइम पर आओ, दिमाग सारा इधर पढ़ाई में लगाओ। 3x² +12x +20 -200 = 0। 3x² +12x -180 = 0। तो क्या बन गया? x² +4x -60 = 0। 10 and 6 बन गया ना फैक्टर्स। ध्यान रख, प्रैक्टिस कर, फिर पता है क्या है, पेपर खत्म है तुम्हें लग रहा है अच्छा अब पेपर तो खत्म हो गया, अब मस्ती मारो। अभी की मस्ती ना बाद में ना, जब ये नवंबर आएगा तब पता लगेगी। अभी की मस्ती जितनी मर्जी कर लो, ठीक है। मस्ती और अपनी पढ़ाई को सच में कह रही हूँ बैलेंस करके चलो। डोंट गेट आउट ऑफ टच। एक तो रेगुलरली क्लासेस में आओ, चाहे
कहीं जाना हो नहीं जाना हो, मेक श्योर यू आर प्रेजेंट इन द क्लास। दैट मीन्स यू टेक द रिकॉर्डिंग्स। मेरे पीछे पढ़ोगे तभी रिकॉर्डिंग मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। मैं क्यों डालूं वहां पे, मैं क्यों एक्स्ट्रा काम करूं? तुम एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन करके राजी नहीं हो, मैं बैठ कर आधा घंटा 2 घंटे लगाकर रिकॉर्डिंग अपलोड करूं, क्यों करूं मैं? है ना? तो इसका मतलब क्या है कि आपको भी कल की क्लास, परसों की क्लास, जितने भी मिस किए हैं, आपको उसकी रिकॉर्डिंग्स देखनी होगी, बिकॉज ये सब चीजें कवर हो रही हैं। तो एक्स की वैल्यू 6 आ गई, एक्स की वैल्यू -10, बिल्कुल -10 को रिजेक्ट मत करना। तो आपके नंबर्स आर 6 + 2 8 + 2 10, और द नंबर्स आर -10, इसमें +2 किया तो -8, इसमें +2 किया -6, दोनों ही सेट आएंगे। आप किसी भी एक को रिजेक्ट नहीं कर सकते। अब मैं जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर रही थी ना, वो ये वाला क्वेश्चन है, लिखो। करूँ रेज इसको? ठीक है। 24 25 में ना पेपर्स के अराउंड ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मतलब डिस्कशन में आया था। सो देयर वर व्यूज ऑन दिस क्वेश्चन कि नहीं, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये क्या आंसर है, वो क्या आंसर है। द क्वेश्चन सेज 3 consecutive integers, 3 consecutive integers, ठीक है, आर सच। क्योंकि ना अब पेपर में 75 लाने मुश्किल नहीं होंगे, मुश्किल लाने हैं 80 मार्क्स, या 79 80। 75 या 70+ नंबर लाने बहुत मुश्किल नहीं है आपके पेपर में। मुश्किल कहाँ आएगी कि कुछ टेढ़ा क्वेश्चन दे दिया और वहीं पर हमने 3 या 4 नंबर अपने गवा दिए, और जिनके तो वैसे ही माइनस होते हैं वो 3 3 4 4 और माइनस करते रहो, तो काम 60s में आएंगे, काम 50s 40s में पहुंच जाएंगे। बोर्ड्स का है, तुम्हारी मार्कशीट में नंबर जाएंगे अभी। ये परमानेंट एक ठप्पा लगेगा हमारे साथ, सीरियसली कह रही हूं, जब तक पढ़ाई करनी है ना, ये ठप्पा हमारे साथ लगेगा। फिर आगे कहीं भी आप अप्लाई करते हो फॉर एडमिशन एवरीथिंग, वो 10th की मार्कशीट बाय डिफॉल्ट चलती है। ठीक है, इट एक्ट्स बर्थ सर्टिफिकेट आपको एक्ट करता है। कभी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अगर सबमिट करना हो ना, दे आस्क फॉर 10th की मार्कशीट, तो तुम्हारी पूरी मार्कशीट नंबर्स के साथ जाएगी फिर। समझ में आया? चलो। 3 consecutive integers आर सच दैट, और वो सच में सारी बातें, पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई वर्थ, है ना, वो तब अच्छी लगती है जब हमारा नंबर आए, है ना। तो वो सच में वर्थ डिसाइड करती है, तुम्हारी खुद की वर्थ तुम खुद ही डिसाइड करते हो, नंबर आएंगे तो बड़े खुश होते हो, है ना। उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी है। 3 consecutive integers आर सच दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द सेकेंड एंड द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू। अच्छा जियाना, आई फॉरगॉट अबाउट यू, तुम लिख रही हो ना सारा? हम्म। फाइंड द 3 integers, कुछ मिस तो नहीं हुआ? ठीक। चलो, ये क्वेश्चन था जिसके बारे में सबसे पहले ध्यान आया था कि हाँ, हमें नेगेटिव्स भी लेने होते हैं। सो 3 consecutive integers का है ना, पॉजिटिव लिखा है कहीं? नहीं। पहले दिमाग में यही चेक करना, पॉजिटिव है, इवन है, ऑड है, क्या मेंशन किया हो। तो 3 consecutive है, क्या लोगे इनको? x, x+1, x+2, तो लिखोगे लेट द 3 consecutive integers be x, x+1, x+2। ठीक है। नॉट विथ स्टैंडिंग कुछ भी और कहा हो, अभी फिलहाल के लिए हम यही लेंगे। फिर अब इसी इक्वेशन बनाओ, सम चाहिए किसका? स्क्वायर ऑफ सेकंड। इन तीनों में सेकंड नंबर कौन सा हुआ? x+, तो क्या करना है x+1 को? स्क्वायर, स्क्वायर कर दोगे। सम है ना, मतलब दो नंबर्स को ऐड कर रहे हो, एक तो हो गया स्क्वायर ऑफ सेकंड, दूसरा नंबर कौन सा हुआ? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें। कौन से दो नंबर्स? अदर टू लिखा हुआ है, अदर टू कौन से हुए? ये तो छोड़ दिया हमने क्योंकि हमने का सेकंड नंबर है। अदर टू का मतलब x, x+2। अब क्या बन गया ये? तो जब हमने डिसाइड किया कि तीन नंबर्स x, x+1, x+2 है, इक्वेशंस फॉर्म करनी आसान हो गई। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट प्रॉब्लम में अपने आप से पूछना होता है कि वेरिएबल क्या है, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ गई बात ये? अब तो सॉल्व करेगा ना इसको। हरवीर बताए x+1 में क्या फॉर्मूला लगेगा? x+1 होल स्क्वायर में
हाँ तो बताओ कौन सी टर्म्स होगी, ए स्क्वायर क्या बनेगा इसमें? X हम्म, plus plus ठीक। और तारिश उसको मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा? एक्स इंटू एक्स प्लस टू। x square plus 2 माइनस तो नहीं होगा? पक्का? पता ही नहीं। नहीं चलो, करो सॉल्व। हाँ कर कर। तो दिस इज 2x² प्लस 4x माइनस 160, है ना? x² प्लस 2x माइनस 80। कितने अच्छे नंबर बन रहे हैं, कितनी अच्छी इक्वेशन। स्प्लिटिंग हो जाएगी इसमें बड़े आसानी से। x² प्लस 2x माइनस 180। माइनस 80। अब मैंने दो स्टेप्स को एक में कंबाइन करके ऐसे लिख दिया, तो आप लिखोगे आइदर x प्लस 10 इज 0, x माइनस 8 इज 0, x इक्वल टू माइनस 10, x इक्वल टू 8। तो जिसने भी माइनस 10 को रिजेक्ट किया मतलब तुम्हारे दो नंबर तो गए। 5 नंबर का क्वेश्चन ना, दो नंबर सीधे जाएंगे क्योंकि तुमने एक पार्ट ऑफ आंसर नहीं लिखा। 1.5, 2, 1 जितना मर्जी माइनस कर लो, ठीक है। अब x की वैल्यू 8 है, तो नंबर्स हमारे क्या हो गए? सो नंबर्स आर 8, 9, 10, और द नंबर्स आर -10, -9, -8। ठीक है, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम एक तो स्क्वायर कर रहे हैं नंबर को, ठीक है, और बाकी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो दोनों केस में जो नेगेटिव आंसर है ना वो हमारे कवर अप हो रहे हैं। इफ आई टेक मिडिल नंबर एज 9, तो आपने कहा 9 का स्क्वायर लिया, और यहां पर आपने -9 का स्क्वायर लिया, प्लस किया 8 × 10, और यहां पर भी प्लस किया -8 × -10। तो ये दो नेगेटिव्स भी प्लस में आ गए, यहां पर भी प्लस में आ गया, तो दोनों ही वैलिड है। तो नंबर्स कुड भी, और दोनों ही इंटेजर्स में आते हैं, कोई फ्रैक्शन 2/3 1/3 बनकर नहीं आया। तो नंबर्स कुड बी 8, 9, 10, और -10, -9 एंड -8। असेंडिंग टू डिसेंडिंग, सॉरी डिसेंडिंग टू छोटे से बड़ा लिखते हैं ना असेंडिंग ऑर्डर में, तो -10 सबसे पहले आए। समझ में आ गई बात है? ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है आपकी बुक का थर्ड पार्ट। तो नंबर्स में तो क्वेश्चन हो गया ना। अब हमारी बुक में थर्ड पार्ट में लिखा है रोहन्स मदर। बुक का है तुम्हारी? अगले साल के लिए बचा के रखी है, गंदी ना हो जाए। हाँ, बुक निकाला करो। हाँ, आराम से खोल लिया करो बुक को। एक्स्ट्रा क्वेश्चन कोई कभी लिखवाते हो उसको अंडरलाइन कर लो, सहज। रोहन्स मदर इज 26 years older than him। एज बेस्ड क्वेश्चन लगता है लीनियर इक्वेशंस, लेकिन साथ ही क्या लिख दिया, प्रोडक्ट। तो जहां पे दो नंबर्स का प्रोडक्ट मेंशन कर देंगे इसका मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन क्वाड्रेटिक में है। ठीक है, सो लेट द एज ऑफ, किसको लिखेंगे, मदर की एज लिखे रोहन की एज लिखे? अगर रोहन की एज लिखते हैं तो x years, सो एज ऑफ मदर क्या हो जाएगी, x प्लस 26। हाँ, अगर पहले मदर की लिखोगे तो रोहन की x -26। बात समझ में आ गई? फिर किसी बात है। अब आपको आपकी मर्जी है, आपने प्लस में आंसर लिखना है या माइनस में। यूजुअली नेगेटिव्स को हम अवॉइड करते हैं बिकॉज मल्टीप्लाई करना होगा, साइन चेंज करने होंगे, तो एक कंफर्ट जोन में आने के लिए वो प्लस लिख लेते हैं मैक्सिमम। पर माइनस लिखोगे तो कुछ गलती नहीं है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस बिल्कुल सही है कि मल्टीप्लाई करें, लेकिन कौन सी वाली एजेस को? तो यहां पर ना ये प्रेजेंट एज लिख देना। थोड़ा सा और अच्छे से हम अपने क्वेश्चन को रिफाइन कर देंगे, क्योंकि इसने लिखा हुआ है 3 years hence, है ना।
तो यहां पर एक प्रेजेंट एज मेंशन कर देना। प्रेजेंट एज रोहन की एक्स है, प्रेजेंट एज मदर की एक्स प्लस 26 है। 3 साल के बाद या पहले, फ्रॉम नाउ, 3 years हेंस का हुआ है। रोहन की एज क्या होगी? 3 साल के बाद रोहन की एज क्या होगी? plus three. x+3। और मदर की एज क्या होगी? Three by बस। अब तुम्हें क्या बता कर दिया स्टेटमेंट? चल बता हरवीर फटाफट से। हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ। three, three. हाँ, तो क्या बनाएगा इक्वेशन? 3 साल बाद वाली एज जो है उनका प्रोडक्ट 360 है। Three हम्म, plus 20. इसको बीच में क्या लिखेंगे? हाँ, वेरी गुड। किसके इक्वल है? बस बन गई इक्वेशन। दैट्स ऑल। अच्छे से मल्टीप्लाई करो, हुआ ना? दिमाग चला ना? हाँ, बिल्कुल चलेगा। रेगुलरली पढ़ लो, तुम्हारे नंबर सच में कह रही हूँ, तुम लोगों के लिए तो 60+ नंबर लेने मुश्किल नहीं है, बस रेगुलरली पढ़ते रहो। जो भूलना है उसे भूलना, जैसे प्रूफ ऑफ रूट 2 भूल गए वो कोई बात नहीं, और हमारे बेसिक एचसीएफ निकालना भूल जाओ, एलसीएम निकालना भूल जाओ। एचसीएफ में लोएस्ट पावर लेते हैं और कॉमन फैक्टर्स लेते हैं, एलसीएम में सभी फैक्टर्स लेते हैं हाईएस्ट पावर, ये सब चीजें नहीं भूलनी। और अगर भूलनी भी है तो पेपर हमने रजिस्टर्स देखे पढ़े और साथ के साथ इंस्टेंट याद आ गया, इस तरह से पढ़ाई करनी है। चलो, अब ये हमने मल्टीप्लाई किया है सबको। अब देखना यहाँ पर अगर बेटा तेरा तारिश माइनस में होता है ना तो मल्टीप्लाई करते हैं कुछ टर्म प्लस में कुछ माइनस में, तो वहां ध्यान, यहाँ पे सब प्लस में है, तो दैट इज द ओनली रीजन वी अवॉइड माइनस, और कुछ नहीं। समझ में आ गई बात ये? तो कोई अगर x-26 ले रहा है ना तो वो बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल लो। बट होता क्या है कि नेगेटिव्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें साइन का ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे x² डायरेक्टली मैं ऐड कर दूंगी, 32x माइनस प्लस 29 3 जार 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। ये आएगा x² प्लस 32x माइनस 27 273। बड़ा अच्छा नंबर आया 273, इसको फैक्टराइज करना है ना? अच्छा, 273 देखकर ऑड, इवन तो है नहीं, ऑड है, तो क्या फैक्टर्स बनेंगे इसके? किससे डिवाइड होता है ये? 3 से होता है, सबसे इजी नंबर है। 3 से करेंगे तो क्या होगा? 91। अच्छा, 91 के बारे में क्या जानते हो? 7 × 13, तो ये स्पेशल सा नंबर है, इसको याद रखो, इसके फैक्टर्स ही याद करने होते हैं। दिस इज 7 × 13। ठीक है, तो अच्छा फैक्टर्स बन गए हमारे। 3 नंबर्स है, मल्टीप्लाई करके चेक करोगे, 21 और 13, क्या 32 देगा? है ना? फिर 7 × 3 21 किया, 13 7 कर लो, 91 × 3 नहीं आएगा। 13 × 3 किया तो कितना होता है? कितना होता है? 39, और ये 7 है, माइनस करोगे दोनों को क्या बन रहा है? बन गया ना? और हमें माइनस में ही चाहिए, x² प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल टू 0। तो अब तक ये समझ में आ जाएगा कि एज की बात हो रही है। आंसर -39 तो आने से रहा, है ना? तो यहां तक आते आते ना आपके क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस है, घर जाकर अब से क्वेश्चंस को दोबारा से देखना। तो x की वैल्यू 7 और x इज -39। क्योंकि क्वेश्चन एज का था तो -39 को आउटराइटली हम कह देंगे रिजेक्टेड। लिखना है तो लिख दो, एज कैन नॉट बी नेगेटिव। सो रोहन्स एज इज इक्वल टू 7 years, प्रेजेंट एज लिख रहे हो, और मदर्स प्रेजेंट एज कितनी होगी? 7 + 26 कितना हो जाएगा? समझ में आ गई बात है? अब फोर्थ पार्ट जो है ना वो सबसे हमारा अच्छे वाला क्वेश्चन, वही ट्रेन वाला। ट्रेन चल रही है, उसकी कोई स्पीड है, स्पीड को बढ़ा दोगे कम कर दोगे, है ना, तो कुछ ना कुछ हमारे पास आएगा। सो दिस इज अ टिपिकल क्वेश्चन। मतलब अगर पेपर में कहीं ना कहीं 6 या 7 सेट आते हैं ना डिफरेंट रीजन्स में, तो किसी एक सेट में तो होता ही है, अब वो आपके वाला हो चाहे ना हो।
है ना। एंड अगर एक रीजन में भी 3 डिफरेंट पेपर्स आ रहे हैं तो हर एक में स्टेटमेंट प्रॉब्लम अलग अलग होती है। ठीक है, तो किसी को डिस्टेंस आ गया, किसी को पाइप्स आ गया, किसी को एज आ गया, किसी को डिजिट्स का क्वेश्चन आ गया, किसी को मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, है ना। तो कुछ भी हो सकता है। तुम्हें कौन सा मिले वो तुम्हारा उस टाइम पर बैठकर डिसाइड होगा। तो अभी फिलहाल के लिए हम फोर्थ पार्ट करेंगे। तो कैसे पता लगेगा कि क्वेश्चन, डिस्टेंस वाला क्वेश्चन लीनियर इक्वेशंस का है या क्वाड्रेटिक का। अब तक के जितने भी क्वेश्चंस कंपेयर करोगे ना डिस्टेंस वाले क्वेश्चन में, अगर वो लीनियर का है ना तो टोटल डिस्टेंस मेंशन नहीं किया होगा, कहीं भी नहीं बताया होगा कितना डिस्टेंस दिया है। और अगर क्वाड्रेटिक बननी होगी ना तो टोटल डिस्टेंस दिया होगा। और लीनियर इक्वेशंस में स्पीड में ना 2 बारी वेरिएशंस दी होगी कि एक बार बढ़ा दी एक बार कम कर दी। क्वाड्रेटिक में सिर्फ एक वेरिएशन दी होगी कि या तो बढ़ा दी या कम कर दी। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशंस का क्वेश्चन चेक करना, यहाँ पे लिखा है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ, पढ़ो क्वेश्चन। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, पहली पहचान कि लीनियर का नहीं है क्वाड्रेटिक है। एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। ठीक है, अगर यही लीनियर में होता ना तो आपको दिया होता कि स्पीड 8 किलोमीटर लेस है तो ऐसे देते कि इतनी ज्यादा होती तो टाइम इतना कम लग जाता। यहां पर एक ही वेरिएशन दी है। समझ में आ गया। तो वहां पेपर में बैठे समझना चाहिए, हमें इमीडिएट दिमाग में आना चाहिए कि ये क्वाड्रेटिक है तो एक अच्छी तरह से काम हम कर पाएंगे। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में पूछा हुआ है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, वैसे भी स्पीड और टाइम को ही लेते हैं हम हमेशा। ठीक है, तो हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है इसमें, 480 किलोमीटर। अच्छा, डिस्टेंस वाले क्वेश्चन में ना एक हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, क्या होता है ये याद रखना। ठीक है, तुम्हें यहाँ पे डिस्टेंस 480 दिया हुआ है। सो लेट द ओरिजिनल स्पीड जिससे वो चल रही है, तुम्हें जल्दी पहुंचा, तुम कहते हो ना यहाँ पे क्लास में लेट हो गए, इतने जल्दी चलते तो जल्दी पहुंच जाते, स्पीड बढ़ा लेते तो जल्दी पहुंच जाते, वो चीज है यहाँ पर कि चल तो हम इसी स्पीड पर रहे हैं एक्स और उसके साथ यूनिट लिखना है किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अच्छा अगर तुम्हारी स्पीड एक्स है तो बता सकते हो ओरिजिनल टाइम कितना होगा। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक को फर्स्ट स्टेप में ही सॉल्व करना है, हमें हमें वाई नहीं लेना, इसमें एक ही वेरिएबल लेना है। तो तुमने डिस्टेंस लिखा देखो या ब्रैकेट्स में ना यहाँ पे रफ वर्क में 480 लिखकर स्पीड एक्स ले लो, टाइम। अब बच्चे इक्वेशन में टाइम निकालना है तो क्या करोगे, ये 480 यहां जाएगा नीचे एक्स और क्या हो जाएगा आवर्स। तो ओरिजिनल टाइम क्या है 480/x। साइड में रफ वर्क में डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम ऐसे लिख देना है। ठीक है, अब सेकंड केस, जो हमारा फर्स्ट केस है, क्या लिखा हुआ है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो न्यू स्पीड क्या हो जाती, 8 किलोमीटर पर आवर लेस करनी है तो माइनस या प्लस, किस में से, एक्स में से। तो न्यू स्पीड आप क्या लिख रहे हो, x-8। अब इसके हिसाब से बताओ न्यू टाइम क्या होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस में कोई फर्क आया, स्पीड कम की तो डिस्टेंस तो उतना ही है, स्पीड कितनी हो गई x-8। अब बताओ टाइम कितना होगा 480/x-8। समझ में आ गई, इसके हिसाब से लेना है। अब टाइम में इक्वेशन फॉर्म करनी है कि अगर ये टाइम ले और ये नया वाला टाइम ले, दोनों में ना 3 घंटे का फर्क है। समझ में आ गया, दोनों टाइम्स का डिफरेंस 3 आवर्स है, वो तो समझ में आ गया ना 3 आवर्स है। तो पहले कौन सी टर्म लिखोगे, x-8 वाली या x वाली, दोनों के न्यूमरेटर सेम है, एक का डिनोमिनेटर x है और एक का डिनोमिनेटर x-8 है। दोनों में से किसका डिनोमिनेटर छोटा है, x छोटा होगा या x-8, x-8 छोटा होगा, है ना। और जितना छोटा डिनोमिनेटर होगा फ्रैक्शन उतनी बड़ी होगी। ठीक है, आपने स्पीड कम की तो टाइम को कम होना, स्पीड कम की है तो टाइम को बढ़ना चाहिए। तो दोनों में से ज्यादा वाला टाइम कौन सा है,
x माइनस 8। बात समझ में आ गई? तो आप इसमें लिखोगे 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इज 3। बात समझ में आ गई? इन क्वेश्चन में ना ये फॉर्मेट याद कर लेना। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, डिस्टेंस, स्पीड, उसके हिसाब से टाइम, फिर वही डिस्टेंस, नई स्पीड और नया टाइम, और फिर दोनों का डिफरेंस। मान लो तुमने 480 बाई एक्स पहले लिख लिया, कुछ नहीं होगा, तुम्हारे आंसर के ना फैक्टर्स तो बनेंगे लेकिन साइन मैच नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ बन जाएगा -8x प्लस 80। तुम चाहते तो हो 10 और 8 ले लो, या +80, ये 2 ले लो, चलो यहां पर तुम चाहते तो हो 10 और 8 ले लो, पर तुम्हारा प्रोडक्ट मैच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब तुमने अपनी इक्वेशन में ना टर्म्स को सही से नहीं लिखा। बात समझ में आ गई? चलो फैक्टर्स करो अब इसको। अब जो मैंने आपको कल प्रैक्टिस करवाई थी क्वेश्चंस की, वहीं से आ गए ना ये वाले। इसमें हम क्या लेंगे? एलसीएम, x इंटू एक्स माइनस 8, 480x माइनस 480 x माइनस 8 इक्वल टू 3। सो 480x माइनस 480x प्लस 480 इंटू 8, और यहां से 3x इंटू एक्स माइनस 8। यहां से कोई एक टर्म तो कैंसल हो जाएगी मोस्ट ऑफ द टाइम्स। देयर आर क्वेश्चंस जहां नहीं होती, वो भी पता लग जाएगा। अब ये जो 3 है और ये 160, वैसे मैं अलग से लिखूंगी, पता क्या होगा, तुम यहीं पे कैंसिल करना शुरू कर दोगे। ये हो गया 480 इंटू 8, और ये आ गया 3x इंटू एक्स माइनस 8, तो मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। 160 इंटू 8 होता है, चलो भाई फैक्टर्स करो अब इसको। 280 160 है ना? 16 8 का 1 to 8 ही होता है। 2 रेज टू पावर 4, 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 7 इज 128। इसमें मैंने क्या किया, फैक्टर्स को अलग करना। ठीक है, बहुत इजीली बन जाते हैं वैसे। तो मेरे पास है 1280, 128 और 10 को अलग कर दिया। क्या? इसको मुझसे भी कर सकते हैं, वो डी लेके हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर ले, अगर नहीं समझ में आते फैक्टर्स तो गुड, टेक बाय फॉर्मूला मेथड। तो यहाँ पर हाँ, हाँ, एन वाला कौन सा एन? सॉरी पढ़ ली बेटा, पता क्या है? यूज डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाय 2। ये भी यूज कर सकते हो अगर नहीं फॉर्मूला बन रहे, नहीं फैक्टर्स बन रहे, पर कोशिश पहली फैक्टर्स की ही करना, जल्दी काम हो जाता है। और इतना नहीं है कि विद प्रैक्टिस नहीं आता, एक बार क्वेश्चंस करवाऊंगी फैक्टर्स नहीं बनेंगे, दूसरी बार अपने आप ही स्ट्राइक होने शुरू हो जाते हैं अगर ध्यान से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल लगा सकते हैं। सो आज से 2 या 3 साल पहले एक बच्चा था, वो फॉर्मूला मेथड ही लगाता। ठीक है, कोई कुछ नहीं कहेगा, बस टाइम लगेगा। सो ही सेड कि मुझे नहीं समझ में आते फैक्टर्स, मुझे फॉर्मूला ही समझ में आता है, कैलकुलेशंस मैं कर लेता हूँ, तो ठीक है कर लो। बात समझ में आई? तो कहीं तो पहुंच रहे हो, एक्स की वैल्यू -32, एक्स की वैल्यू 40, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव सो रिजेक्टेड, सो ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, तो 40 के हिसाब से अगर हम 480 किलोमीटर चलते हैं, विल टेक 12 आवर्स। अगर यही स्पीड हम कम कर दें यार, 32 कर दें, तो 480 बाय 32 करोगे
तो लग जाएंगे 15 आवर्स। एग्जाम्पल 3 आप अपना खुद कर सकते हो, एग्जाम्पल 4 भी खुद हो सकता है। एग्जाम्पल 5 आ जाओ, जिसमें है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपकी बुक का एग्जाम्पल 5, 3 एंड 4 कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन करनी है, कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है। 3 एंड 4 होमवर्क में हम कर सकते हैं बड़े आराम से। लेट्स कम टू एग्जाम्पल नंबर 5, वो भी इसलिए क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट वाली टर्म दी हुई है। ठीक है, अब इसने फैक्टराइजेशन मेंशन नहीं किया हुआ। 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 = 0। तो पॉलिनोमियल्स में जिनको भी ऐसे वाले क्वेश्चन से प्रॉब्लम थी कि मैम इसको तो फैक्टर्स बन ही नहीं रहे, कैसे करेंगे, राइट, आप बिल्कुल कर सकते हो इसको आप फॉर्मूला मेथड के साथ। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू क्या होगी -2√6, c की वैल्यू क्या होगी 2। ठीक है, सो हम d निकालेंगे b² माइनस 4ac, तो -2√6 का होल स्क्वायर -4 × 3 × 2। तो जो बाकी बच्चे करना चाहते हैं कि नहीं मुझे इसे फॉर्मूला मेथड से नहीं करना, मुझे इसे फैक्टराइज ही करना है, सो देयर इज अ डिफरेंट टेक्निक, वो हम देख लेंगे। तो ये हमारे पास d क्या आ गया 0, बिल्कुल 0 आ रहा है, आ सकता है, हमने कल केसेस किए थे नेचर ऑफ फ्रूट्स में, है ना। हाँ, तो अब हम करेंगे x की वैल्यू क्या है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बाय 2a, स्क्वायर रूट ऑफ b बाय 2a। तो b तो -2√6 है, व्हाट इज -b। अब मैंने देखो यहाँ पे क्या लिखा, b इज -2√6, मैं माइनस यहां लगाऊंगी तो माइनस यहां भी आएगा ना, दो नेगेटिव्स के साथ b क्या हो गया पॉजिटिव। सो 2√6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0 बाय 2 × 3। तो यह केस क्या होता है, दिस इज अ केस ऑफ रियल एंड इक्वल रूट्स। इक्वेशन में हम बोलते हैं रूट्स, सॉल्यूशंस, राइट, और पॉलिनोमियल्स में उसी चीज को बोल देते हैं जीरोस। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2√6/6 या √6/3। तो हम बोलेंगे therefore the roots are √6/3, √6/। समझ में आ गया। तो जो मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 लिखा है तो वो भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया इतना सबको, ठीक है। अब आ जाओ, ये है एग्जाम्पल 6 में ना डायमेंशंस मेंशन की हुई है, ये मैं आपको लिखवा दूंगी। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हैं हम आराम से, एज होमवर्क ले लो, चाहे फैक्टराइज करो चाहे इसको आप फॉर्मूला मेथड लगाओ, स्पेशली इन केसेस लाइक थर्ड पार्ट और इन फोर्थ पार्ट। फोर्थ में तो कैसे करोगे, 2x² माइनस x प्लस 1/8 दिया है, फॉर्मूला मेथड डायरेक्टली लग सकता है, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -1, c इज 1/8। ठीक है, अदरवाइज टेक एलसीएम एंड देन फैक्टराइज। जरूरी क्यों है, क्योंकि पॉलिनोमियल में ये क्वेश्चन वेरीफाई में आ जाता है, आपको फैक्टराइज करना आना चाहिए, नहीं आता तो किस तरह से इसको अमेलगमेट करना है वो मैं आपको सिखा दूंगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। थर्ड पार्ट भी देखो, थर्ड पार्ट इज वन क्वेश्चन जहां पे इररेशनल कोएफिशिएंट्स दिए होते हैं। ठीक है, सो ऐसे इररेशनल कोएफिशिएंट्स को मेक श्योर आप फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर लो, अगर ये फैक्टराइज करना आपको नहीं आता। समझ में आ गई बात। नाइन्थ में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे, लेकिन अगर आपको आज भी मुश्किल लगता है कि नहीं मुझे नहीं बन रहे तो गो बाय फैक्टराइजेशन, गो बाय फॉर्मूला मेथड, कहीं ना कहीं तो पहुंचोगे। समझ में आ गई बात। अब एग्जाम्पल जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है उसी के सॉल्यूशंस निकालने हैं, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। कौन सा एग्जाम्पल 1 था, वही वो हमने कर ही लिया था जॉन एंड जिमेंती वाला। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। exercise 4.2 question number 3। ठीक है, तो हम अब उस स्टेज पर हैं अपने एग्जाम्स में जहां पेपर में कुछ भी आ सकता है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, सो वी हैव टू नंबर्स,
So let the numbers be 13 into 7. Let the numbers be, दो नंबर्स दिए हैं तो क्या लिखोगे? x and y लिख लें. लेट द नंबर्स बी x एंड y. आइडली x एंड y गलत नहीं होना चाहिए. ठीक है. अब आपको कहा गया है whose sum is 27. बिल्कुल लिख लिया हमने. एंड प्रोडक्ट, तो आपने लिखा इन दोनों का प्रोडक्ट इज 182. अब ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूशन. क्या करेंगे यहां से? y की वैल्यू ले ली 27 माइनस एक्स और यहां पे पुट कर दी. तो आप स्टार्टिंग में ही ले लेते. लेट द नंबर्स बी x एंड 27 माइनस एक्स. बात समझ में आ गई? राइट. तो वैसे भी कर सकते थे, लेकिन अगर आप एक्स एंड वाई में ले रहे हो तो ऐसे कर लो. अगर आपकी टीचर बोलती है कि नहीं नहीं एक तो एक वेरिएबल में करना है तो इसको रफ में लिख लो, फिर समझ में आ जाएगा कि एक नंबर को एक्स ले रहे हो, एक को 27 माइनस एक्स ले रहे हो, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो, 182 लिख रहे हो. ठीक है. चल कर सॉल्व इसको. So it will be 27x minus x square equal to 122. 27x minus x square minus 182 equal to 0. या फिर हम लिख देंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 0, फिर माइनस कॉमन लेंगे. अब देखो मैंने अगर इतने 4 स्टेप्स लिख दिए ना, तो ये मैंने कोई अपने नंबर ऑफ स्टेप्स नहीं बढ़ाए हैं, मुझे नंबर नहीं मिलने वाले इसके. तुम चाहे इसको 10 में लिख कर आ जाओ, मिलेंगे नंबर इस चीज के ही. बस यहां तक पहुंचना है. तो वो चाहे एक स्टेप में पहुंचो चाहे 10 स्टेप्स में पहुंचो. बात समझ में आई? ये सारा लिखा तुम्हारा कोई काम नहीं आने वाला. कोई स्टेप्स में काउंट नहीं हो रहा. आपके स्टेप्स में क्या काउंट हो रहा है? एक आपका ये आपने नंबर्स लिखे एक्स एंड वाई, तो एक इक्वेशन ये काउंट हो रही है. जहां आपने सपोज किया वो काउंट हो रहा है स्टेप में. स्टेप मार्किंग का मतलब है कि जहां हमने लिखे लेट द टू नंबर्स बी, फिर हमने इक्वेशंस फॉर्म की, वो एक स्टेप बन गया. नाउ सॉल्व इट. 182 के फैक्टर्स का सेल फॉर्मूला मेथड से ही लगा इसको. ये ऐसे नहीं. बिल्कुल हो जाएगा. बिल्कुल. फैक्टर्स बन गए. लगाओ फॉर्मूला. पीछे लिखवाया था ना मैंने, चेक कर. तुम्हें फॉर्मूला मेथड लगाकर ही सॉल्व करके जाना है इस क्लास में. फॉर्मूला मेथड में ना 4 बार क्वेश्चन लिख लो, 4 बार कैलकुलेशन करोगे ना, अपने आप दिमाग चलेगा फैक्टराइजेशन. x माइनस 14 इक्वल टू 0. देयरफॉर x की वैल्यू 13 और 14. तो नंबर्स आर, एक को 13 लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट दूसरा 14 होगा ही. सो हेंस द नंबर्स आर 13 एंड 14. क्यों? मैंने कहा जाने नहीं. क्वेश्चन नंबर 4 इक्वेशन फॉर्म कर. हाँ जी, फॉर्मूला मेथड हुआ. तारिश हाँ कर रहा हूँ, मुझे पता है. सो लिखा है फाइंड टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365. तो कंसेक्टिव है. लेट द नंबर्स बी x एंड x प्लस 1. यहां पर मेंशन कर लो पॉजिटिव मेंशन किया हुआ, तो आपका नेगेटिव आंसर अगर आएगा तो आपने उसको रिजेक्ट करना है. तो एक हो जाएगा x का स्क्वायर x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 365. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365. 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0.
ठीक है, ये सॉल्व करके लाना घर से। और तुम दोनों सभी स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स मुझे सॉल्व करके दिखाओ घर से। हाँ जी, ये जितनी क्लास में की है ना, अलग से पेजेस में करके लानी है, जो सारी जो आज क्लास में करवाई। मैं क्लास में कल एंटर नहीं करने दूंगी तुम्हें, मुझे सॉल्व चाहिए पहले यहाँ पे। और एब्सेंट हुए ना तो फिर मैंने